शौक तो बहुत आपने देखा होगा, किसी को कुत्ता पालने का तो किसी को घोड़ा पालने का। मैं एक ऐसा शौकीनिया व्यक्ति से मिल गया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी को ही अपने शौक के माध्यम से बना दिया और पालना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ जी गाजीपुर जिला के खुरपी गांव के रहने वाले हैं और इतने बड़े शौकीनिया व्यक्ति हैं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी को भी अपने शौक के माध्यम से केंद्रित कर लिया। हाँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है इसको ईमू कहते हैं। ईमू। और ईमू जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी ईमू कहलाता है। और ईमू पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं पाता क्योंकि इसका पंख उतना बड़ा नहीं होता है। हमारी 2 हाथ की उंगलियों के बराबर इसका एक पंख होता है। पंछी है, उड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन पंख तो दिया है ईश्वर ने, लेकिन छोटा दे दिया है तो बेचारा क्या करे, लेकिन शरीर बड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ पंख अगर छोटा दिया है तो टांग बहुत लंबी दे दी है, जिस टांग की बदौलत ये ईमू जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अगर यहाँ के खेत में निकल जाता है कभी कभी तो पकड़ना उसको मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके जितने भी आदमी सब इनके पीछे लग जाते हैं भाई, 50 किलोमीटर तो दौड़ भी नहीं सकते। आदमी नहीं, गांव के लोग निकल करके आते हैं, घेराबंदी करते हैं, तब पकड़ा है। 2 बार ऐसा हो चुका है। हाँ। तब पकड़ाता है खेत में जाकर। तो बड़ी ड्रामा होता होगा कि भाई आपका ईमू निकल गया, गांव के लोग पूरा घेराबंदी कर दिए आपको पकड़ने के लिए। उस दिन टेलीविजन की चर्चा नहीं होती है धारावाहिक की, बल्कि ईमू की चर्चा होती है कि फलाने का ईमू निकल गया तो उसको पकड़ा ऐसे ऐसे गया। तो ये गाजीपुर जिला में आपको तो लोग ईमू के नाम से भी लोग आपको जानने शुरू कर दिए होंगे कि भाई चलिए ईमू रखे हैं। यहाँ आसपास में किसी के पास भी ईमू नहीं है पूरे गाजीपुर जिला। हाँ, तो इस जगह का सबसे मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो यही ईमू है। जी। ऐसा जैसे मैंने सोशल मीडिया पर जब देखा कि ये चीज़ें आपने कर रखे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं और सुनने में आया कि आप दूसरे क्षेत्र में थे, तो उस क्षेत्र के क्यों छोड़ दिए? क्योंकि बचपन से जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। यहाँ पर सिर्फ ईमू ही नहीं है, मेरे पास बत्तख हैं बहुत सारी, घोड़ा है, ऊँट भी था, गाय हैं, मुर्गा मुर्गी, खरगोश, बहुत सारे पशु पक्षी। ईमू रखने में आपको प्रतिबंध नहीं है? सरकार के द्वारा बैन नहीं लगाया गया इसको? नहीं, इस ईमू पालने पर भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत पाकिस्तान में ईमू की बहुत बड़े स्तर पर फार्मिंग भी की जाती है। तो आप फार्मिंग के तरीके से करते हैं अभी शौक के तरीके से करते हैं? यहाँ पर शौक के तरीके से किया गया, लेकिन अब इसको पालने के बाद पता चल गया है कि ईमू की फार्मिंग किस तरह से करते हैं, ईमू क्या खाता है, कैसे अंडे सेकता है, ये सारी चीजें। ईमू खाता क्या है? ईमू ईंटा खाता है। ईटा खाता है? हाँ, ईटा जो हम लोग घर द्वार जो बनाते हैं वो? हाँ, जिस ईंटे के पास हम लोग खड़े हैं, ये 3 नंबर वाला जो पीला ईंटा होता है, उसको ईमू जो है तोड़ तोड़ कर बड़े आराम से, चाव से ऐसे खाता है जैसे आप मैगी खाते हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ। तो दिक्कत नहीं होता उसको? उसका पाचन शक्ति इतना अच्छा है। ईमू ईंटा तो छोड़ दीजिए, कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर चाबी रह गई है तो उस चाबी को भी घोट गया है। ताला का चाबी? ताले का चाबी, लोहे की चाबी। तो काफी दिक्कत होगा कि भाई ये कब क्या खा जाए, कोई ठीक नहीं है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इसको पाचन शक्ति इतना अच्छा दिया है। कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना है कि अगर चाबी खा गया तो ऑपरेशन करके निकालना आपने पड़ेगा। जैसे बताया कि ईमू काफी खतरनाक है, देखने भी काफी डरावना लग रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी डरावना भी है और देखने से दूर से ही डर लगता है। तो आप इसके साथ, आपको तस्वीरें मैंने देखा सोशल मीडिया पर, आप इसको पकड़ के रखे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं, वो भी आपको खिला रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ देखने में डरावनी लगे वो सच में डरावनी हो। ईमू तभी डरावनी है जब उसके बच्चे से ही, उसके अंडे से हम लोग छेड़छाड़ करें, नहीं तो ईमू बहुत ही शर्मीले तरह का एक प्राणी है, पक्षी है। थोड़ा चलिए तो उसको पकड़ के दिखाइए तो मुझे। हमको तो डर लगता है, आपको डर लगता है कि नहीं? हो सकता है कि आपको पहचान लिया हो, इसके चलते नहीं डरता हो, या फिर कोई और बात है, आपने इतना दिन से इसको रखा है तो इसके साथ में डरता बन गया। यदि हम टच करेंगे तो हमको भी काट देगा। देखिए, ये आराम से हम इसको टच कर ले रहे हैं। हाँ। आप भी छूकर देखिए, कुछ नहीं करेगा। देखिएगा, डर तो लगता ही है। ये तो मोर जैसा लग रहा है भाई। ये मोर से भी ज्यादा कीमती है यहाँ पर। इसका क्या, कैसे इसका कीमती आप बता रहे हैं कि मोर से ज्यादा कीमती? इसके अंदर क्या खासियत है इसकी, क्या इसको बेच सकते हैं? मोर से इसलिए ज्यादा कीमती है क्योंकि मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी तो कीमत नहीं आंक सकते, वो तो हमारे देश की पहचान है, वो अलग ही चीज हो गई। लेकिन ये दूसरे देश का पक्षी है, इसकी फार्मिंग करते हैं लोग। इसका ये जो मुलायम सा इसका जो ये पंख आप देख रहे हैं जी, इसको भी बेचा जाता है, इसके मांस को भी बेचा जाता है, इसकी हड्डी को भी बेचा जाता है, इसके अंडे को भी बेचा जाता है।
मतलब सब अंग इसका, एक एक नाखून से लेकर के पैर तक सब बिक जाता है। एक साल में कितना अंडा देता होगा 8 आपका ईमू? अंडा ये ईमू नहीं, ये कितना तो दिन से इसको पाले हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल में 16 अंडा आपको मिल चुका है। 8 अंडा दिया, पहले साल अंडा नहीं दिया, दूसरी साल ये अंडा दिया। यहाँ कितना पर बरस का हो गया? इसका उम्र का अंदाजा क्या लगाया हमें जा लगता है कि 4 साल के करीब का ये ईमू हो इसका गया। आयु कितना होता है? ईमू आयु का कोई अंदाजा नहीं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, लिमिटेशन होता है ना कि इस तरह जरूर से? होगा, कोई ना कोई लिमिटेशन ऐसा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी नहीं है। हाँ। और ये जो ईमू यहाँ पर अभी आप बैठा कितना हुआ में है, खरीदे थे? हम लोग तो इसको छोटे पे खरीद कर लाए थे, और हमारे जानने वाले थे, खरीदना नहीं कहेंगे उसको, हाँ। उन्होंने हमें दिया गिफ्ट था दिया। इसको। हाँ, इसलिए कि आपको शौक देखते हुए, जैसे तमाम तरह के शौक उनके की पास बहुत सारे ईमू थे, चीजें- तो उन्होंने दिया, लेकिन अभी फिलहाल में उनके यहाँ भी कोई ईमू नहीं बचा, उन्होंने कोई नहीं सब बचा। हटा दिया। वो भी आप ही की तरह शौकीन थे? शौकीन थे, लेकिन देख रेख कर पाना और बीमारियों से बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो उन्होंने हटा दिया, अब मेरे यहाँ है। आपके यहाँ तमाम तरह के जानवर हैं भैया, सिद्धार्थ भैया। मैंने एक कुत्ता देखा जो पाकिस्तानी कुत्ता, वो मेरे हाइट का है। हाँ, वो 6 फीट का कैसे- कुत्ता है। वो तो इतना जोर से भौंकता है कि आसपास के बस्ती वाले डर जाते होंगे 6 फीट का कुत्ता है, और एक नर है और 2 मादा है उस उसकी। कुत्ते में। हाँ, और उसके बच्चे को भी हम लोग बेचने का काम यहाँ पर करते हैं, और मेरे पास 14 कुत्ते हैं टोटल यहाँ ये पे। नहीं, मिला जुला के 100 के साथ आपने बिजनेस शुरू कर दिया। क्योंकि जब बिजनेस नहीं रहेगा तो शौक को पूरा कैसे किया जाएगा। ये भी बात सही है। तो उनके रख रखाव में बहुत खर्चा आता है, तो उसको खर्चे को जानवर खुद निकाल लेते हैं। यदि लोगों को ये मान कि लेना होगा, ईमो लेना होगा, 8 ईमो का बच्चा अंडा निकल चुका है, उसकी कीमत क्या लगाई जा सकती है आपके माध्यम से? लोग लेना चाहते हैं, लोग आपकी तरह शौकीन होना चाहते हैं, कम तो से कम दाम में, जहाँ तक हम लोगों ने पता किया है, एक ईमू 60,000 का मिलता है। 60,000 का। हाँ, और इस टाइम तो भारत में बड़ी ही कम संख्या में ईमू हैं, तो बहुत से होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, वो लोग ईमू को लेना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा उनको। वो लेके क्या करेंगे? शौकियाना शौकियाना रखेंगे, ऐसे दौड़ाते रहेंगे। बड़े बड़े लोग आएंगे बड़े बड़े होटल में, तो उनको देख करके खुश होंगे। यानी वो गाजीपुर के लाल है जिन्होंने इमो रख दिया, और इमो रखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसका एक अंडे की कीमत, यानी बाहर निकलता अंडा बड़ा होता है, जब चिड़िया बनता है, पंछी बनता है, तो उसका 60,000 रुपये सबसे छोटे पंछी का कीमत होता है। ऐसे तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल जानवर ही जानवर नजर आते हैं। लोग अक्सर आजकल देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर हथियार के शौकीन लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि पक्षियों के साथ इनका इतना लगाव, इतना शौक है। मैं स्वागत करता हूं फिर एक बार इंडिया बिग न्यूज में। ईमो के लिए इतना सुरक्षित तरीके से रखा है, आसपास के लोगों को दिखाने के लिए। यदि लोग देखना चाहता है तो कैसे देखेंगे? यहाँ आकर के देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाइएगा मत, यहाँ देख सकते हैं। गाजीपुर में आ गाजीपुर जाइएगा। में लोकेशन थोड़ा बता दीजिए। यदि गाजीपुर शहर आते हैं तो कैसे आप आपके पास? गूगल मैप पे डाल लीजिए खुरपी नेचर विलेज, और गूगल मैप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर बिहार से आने वाले हैं तो बक्सर से सटा हुआ जिला है, और अगर आप यूपी के हैं तो बनारस से लगा हुआ जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में ही शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है खुरपी नेचर विलेज। खुरपी नेचर विलेज आइए और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट।